हाय ऑल। तो जैसे अभी तक लास्ट क्लासेस में हमने देखा था यूनिट एंड डायमेंशंस को लेके हमारा यूनिट कन्वर्जन देखा था हमने, फिर हमने डायमेंशंस देखा था, राइट। तो अब हम देखेंगे लाइक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हम लाइक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि मैंने F इक्वल्स टू एम ए लिखा, करेक्ट, या फिर मैंने लिखा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो दोनों साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा लाइक इसको समझने के लिए लाइक हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको अच्छे से समझने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस एक बार लिख लेता हूँ यहाँ एक बार। तो ये है आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें कि v क्या है आपकी? v जो है वो हम लोग कहते थे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u हम लोग क्या बोलते थे? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा लाइक ये हम लोग एक्सेलरेशन बोलते थे, और s हमारा क्या होता था? डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब आप यहां से ये समझिए कि v की जो यूनिट होगी, v की जो डायमेंशन होगी, v का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि l बाई टी। तो v इक्वल्स टू अपन लोग l और t माइनस लिख सकते हैं, और वही जो होगी वही u की होगी, क्योंकि u का भी तो फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेलोसिटी, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी, तो एल टी माइनस टू। और s हमारा क्या होता था आपका? ये आपका जो s होता था वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब l। तो चलिए ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है हमको, एल टी माइनस टू इंटू एल, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये क्या हो गया आपका? एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, प्लस अब कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ पर लिखूँ नहीं लिखूँ तो डजंट मैटर, ठीक है। तो लाइक 2, लेकिन आप लिखो यहाँ पे एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एल, तो एल और एल की पावर 1 है तो ये आपस में ऐड हो जाएगी, तो इफेक्टिवली ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया? एल की पावर 2 टी की पावर 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल टू टी की पावर माइनस 2, मतलब ये भी दोनों एल टू टी की पावर माइनस 2 है, तो 3 टाइम्स ऑफ एल टू टी की पावर माइनस 2। और इधर हमारा एल टी माइनस वन है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस 2, 3 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर और टी की माइनस 2। कॉन्स्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं होता है, वही मैं इतनी देर लाइक पहले भी आपसे बोला था। अगर आप डायमेंशनली देखिए तो दोनों साइड आपकी डायमेंशन क्या है? एल टू टी की पावर माइनस 2। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। जैसे ये आपके जो फॉर्मूला होते हैं ना, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, वही चीजें हम लोग यहाँ पे इसमें लाइक फिजिक्स में डायमेंशनल के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और समझते हैं हम यहाँ पे। फाइंड द डायमेंशंस। अब जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, जैसे मैंने मान लिया एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ कि लेट्स द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। जैसे माना एक ये मेरा पेंडुलम था, यहाँ पे एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग थी, इस पे एक पेंडुलम ऐसे एम बीट का लटका हुआ है, ठीक है। इसमें टेंशन टी है, मेरा फोर्स लगेगा टेंशन टी, राइट। और उसका आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स, वो सारा फोर्स चैप्टर में हम कवर करेंगे। लाइक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स एम जी लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रिंग पे यहाँ पे फोर्स लगेगा पॉइंट पे, ठीक है ना, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। और इसकी माना मैंने लेंथ कितनी ले ली आपकी? एल है, ठीक है। तो लाइक कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड ऑन अ टेंशन टी, एल एंड मास पर यूनिट लेंथ। ये जो मास है उसको ओके, मास पर यूनिट लेंथ, लाइक इसका तो मास, इसका आपका पेंडुलम का मास हो गया mp, और इस स्ट्रिंग का भी मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमसे कह रहा है यूजिंग डायमेंशनल रिलेशन बिटवीन देम। तो मेरे को अब इसकी फ्रीक्वेंसी में लाइक हमसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइक समथिंग सम प्रोपोर्शनल टू टी, टेंशन, ठीक है। टेंशन की कुछ पावर होगी, मैंने बोल दिया ए, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी लेंथ, लेंथ की पावर मैंने ले ली बी। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ, इसकी भी ले ली मैंने आपकी सी। तो हमसे कह रहा है कि इसका फॉर्मूला बताओ आप, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, जैसे मैं लिखूंगा एक कांस्टेंट आ जाएगा,
राइट। फ्रीक्वेंसी जब तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर ए, और आपका ये हो गया आपका एल की पावर बी, सॉरी एम बाई एल की पावर सी। ठीक है, तो अब जब हमको ये कंडीशन गिवन है यहाँ पे, तो उस केस में हमको इसका फॉर्मूला निकालना है। जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो इस पे एक इक्वल्स टू करके एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा के, तो टी की पावर ए टेंशन है ये, ठीक है ना, टाइम नहीं है, टेंशन। टी जो है वो आपकी टेंशन है, तो टेंशन मतलब क्या है आपका फोर्स, ठीक है। और ये आपका माना एल हो गया, एल लेंथ है, और ये मास पर यूनिट लेंथ की पावर सी, ठीक है ना। तो उस केस में अब टेंशन फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी हमारी, एम एल टी माइनस टू। क्यों? क्योंकि ये हमने कल देखा था मास एफ इक्वल्स टू एम ए, तो टेंशन जहां जहां पे हमारा जो भी फोर्स होगा उसकी डायमेंशन हमारी क्या होंगी, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती हैं आपकी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू, मैं पूरा लिख लेता हूं यहां पे। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू क्या होती है, वन बाई टी। ये कौन सा होता है, टाइम, टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो लाइक अब इनकी सबकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वन बाई टी, यानी कि टी इनवर्स, ठीक है। अब टेंशन की पावर ए, यानी कि एम एल टी माइनस टू की पावर ए, ठीक है, यानी कि एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर टू ए, ठीक है। ये होगी टी की लेंथ, एल की तो आपकी एल हो ही जाएगी, एल की पावर वन, और मास पर यूनिट लेंथ, तो ये एम एल माइनस वन, इसकी पावर बी है सॉरी, की पावर सी, तो एम की पावर सी और एल की पावर माइनस सी, ठीक है ना। तो हम लोग ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, तो टी की पावर माइनस वन इक्वल्स टू टेंशन, यानी कि एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर माइनस टू ए, लेंथ की पावर बी, और आपका यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एम की पावर सी और एल की पावर माइनस सी, करेक्ट। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, यहाँ पे एक सिर्फ एक इक्वेशन बना लिया हमने, ये रिलेशन निकालना था। तो ये रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट नहीं होना, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये एक पेंडुलम था जिसका मास ऑफ पेंडुलम था, ये मास पर यूनिट लेंथ इस स्ट्रिंग का, रस्सी का दिया हुआ है हमको, इसमें कोई टेंशन टी लग रहा है और इसकी लेंथ एल है, तो हमको इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेशन बताना है, सिंपल है, ठीक है ना। तो इन तीनों के रिलेशन एबीसी की टर्म में हमको दिए हुए हैं, तो अब हमको बस फॉर्मूला बताना है। तो टी की पावर माइनस वन करते ही, जैसे एम है, अब एम एक यहाँ आ रहा है मेरा, एक यहाँ आ रहा है, तो एम की पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। अब एल है, एल ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में आ रहा है, तो ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये माइनस का सी है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइड बाई टी, टी क्या है, माइनस टू है टाइम, तो कंपेरिजन करेंगे यहाँ। तो जैसे ही कंपेरिजन करोगे तो माइनस टू ए इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया, ए इज इक्वल्स टू वन बाई टू, ठीक है। ये इक्वल्स टू वन बाई टू आ गया, ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्यों, क्योंकि एम की तो इधर कोई पावर है ही नहीं, एम की पावर जीरो है, ठीक है। तो जब पावर जीरो है तो फिर आप क्या करोगे, लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम की पावर जीरो और एल की पावर जीरो, क्योंकि जो चीज है नहीं उसकी पावर जीरो, जीरो किसी की भी पावर जीरो होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो ए इक्वल्स टू माइनस सी, और या फिर सी इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि ए की वैल्यू है मेरे पास माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी इसकी, आपका ये क्या नाम है इसका, एल की। तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू है आपकी वन बाई टू, बी की वैल्यू पता नहीं मुझे, और सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो वन बाई टू प्लस बी माइनस माइनस प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू यानी कि वन, वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, माइनस वन। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का हमारा जो फॉर्मूला था, यानी कि टेंशन जो थी उसकी पावर ए थी, ठीक है, लेंथ जो थी उसकी पावर बी थी, और मास पर यूनिट लेंथ जो था, जिसको कि हमने म्यू कह लो आप,
ठीक है, या फिर मैंने तो डायरेक्ट m बाई एल ही रखा था यहाँ पे, तो c कर लो आप, लेकिन इसको हम मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, म्यू, ठीक है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ को मैं यहाँ पे डायरेक्ट म्यू रख देता हूँ, ठीक। तो उस केस में अब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू टी की पावर कितनी है आपकी यहाँ पे, a यानी कि t की पावर 1/2, l की पावर कितनी है b, यानी कि b की पावर -1, और c म्यू की पावर -1/2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू l अंडर रूट में t और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, यहाँ कुछ कांस्टेंट आएगा के, जो हमारा पहले ऊपर आ रहा था इक्वल्स टू जब हमने किया था, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है हर बार। तो ये हो गया आपका लेंथ l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला ऐसे करके निकल के आता है हमारा, ठीक है ना। और या फिर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसका ये फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे एक और क्वेश्चन होता है आपका कि जैसे आपको निकालना है कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो सरफेस टेंशन का अगर आपको कोई फॉर्मूला निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा इन चीज़ों पे, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।